नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर और आप देख रहे हैं म्हारो राजस्थान। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ बड़ी खबरों के साथ। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शनिवार को जालोर दौरे पर रहेंगे। सीएम पाली से हेलीकॉप्टर से स्टेडियम स्थित हेलीपैड पर उतरेंगे। स्टेडियम में कार्यकर्ता समागम की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, बस उनके आने का इंतजार है। राजस्थान कांग्रेस कमेटी के महासचिव पुखराज पराशर और पूर्व विधायक रामलाल मेघवाल स्टेडियम में तैयारियों का जायजा लिया। वहीं सीएम अशोक गहलोत स्टेडियम में बने पांडाल में कार्यकर्ता समागम को संबोधित करेंगे। जयपुर में महापौर विष्णु लाटा ने सांगानेर टाउन में डिवाइडर और स्टेडियम सौंदर्यीकरण कार्य का शिलान्यास कार्यक्रम में भाग लिया, जिसमें कई गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। वहीं उन्होंने इस कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को भी संबोधित किया। विधानसभा चुनाव में टिकट न मिलने पर बीजेपी से बागी हुए नेता फिर से पार्टी में वापसी को तैयार हैं। बीजेपी से बागी हुए पूर्व विधायक और कई मंत्री बीजेपी के आलाकमान से संपर्क साध फिर से पार्टी की मुख्यधारा में लौटने की जुगत में लगे हुए हैं। पूर्व मंत्री सुरेंद्र गोयल, राजकुमार रिणवा, हेम सिंह भड़ाना ने टिकट न मिलने पर पार्टी से बगावत की थी, तो वहीं अब बीजेपी भी बागी नेताओं को पार्टी में वापसी को तैयार है। बागी हुए नेता पार्टी में वापसी करते हैं तो बीजेपी को लोकसभा चुनाव में जातिगत और क्षेत्रीय समीकरण साधने में मदद मिलेगी। 4 मार्च को भारत में प्रथम आयोजित 5 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय घुड़सवारी गैलोप्स ऑफ इंडिया हॉर्स राइडिंग कॉम्पिटिटिव एंड्योरेंस कार्यक्रम का विधिवत रूप से समापन हुआ। कार्यक्रम मंडावा के डेजर्ट होटल के रेतीले धोरों में आयोजित किया गया था। समापन समारोह के मुख्य अतिथि पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह थे। 5 दिन तक चले इस इवेंट के विजेताओं को पर्यटन मंत्री ने पुरस्कार देकर सम्मानित किया। भारत से पूर्व ऐसे आयोजनों को ओमान और मोरक्को में भी किया जा चुका है। हॉर्स राइडिंग कार्यक्रम में घुड़सवारों ने 5 दिनों में 200 किलोमीटर का सफर तय किया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मारवाड़ी घोड़ों की नस्ल की पहचान बनाना है। साथ ही घुड़सवारों का मारवाड़ी हॉर्स राइडिंग में साहस को परखने के साथ पर्यटन को भी बढ़ावा देना है। इस कार्यक्रम में ओमान की चपलदास टीम प्रथम स्थान पर रही, वहीं आयरलैंड की टीमें क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर कब्जा कर विजेता बनी। इसमें फर्स्ट टीम जो आई है वो चपलदास और रॉयल कैवलरी ओमान है, और जो थर्ड टीम या सेकंड टीम बोल लीजिए वो आयरलैंड से थी। तो ये रॉयल कैवलरी चपलदास ये पहले से भी पार्ट Michel, Paolo, where is Paolo? I want to have Paolo, please. और रेगुलर आज देश का माहौल चाहे जिस तरह से चल रहा है, लेकिन राजस्थान के भरतपुर में आज भी हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल देखने को उस समय मिली जब हिंदू मुस्लिम बेसहारा लड़कियों की शादी एक ही मंडप में संपन्न करवाई गई। जहां पंडितों ने वैदिक मंत्रों के साथ शादी करवाई तो वहीं मौलवियों ने निकाह कराया और इस शादी में सैकड़ों लोगों ने भाग लेकर वर व वधू को आशीर्वाद दिया। दरअसल अपना घर आश्रम, जो कि भरतपुर चिकसाना मार्ग पर गांव बझेरा के पास है, यहां बेसहारा, परित्यक्त, मानसिक और शारीरिक दिव्यांग महिला व पुरुष और युवतियों को सहारा दिया जाता है। लोक अदालत का आयोजन यहाँ जो नई बिल्डिंग बनी है न्यायालय परिसर में, हमने एक आयोजन किया है। इसमें पूरे शहर के जितने मामले थे विजिलेंस के, वीसीआर से संबंधित, वो लोग आ रहे हैं। अभी तक लगभग 40-45 लोग आ चुके हैं।
जयपुर में लोकसभा चुनाव में भाजपा को टक्कर देने के लिए कांग्रेस प्रत्याशियों के चयन की प्रक्रिया पिछले 1.5 माह से जारी है। पिछले 1.5 महीने से कई बार आलाकमान की बैठक हो चुकी है और अब भी कई दफा और मीटिंग होना बाकी है। पिछली बार मोदी लहर के चलते राजस्थान की सभी 25 सीटों से गायब हुई कांग्रेस अब हर कदम फूंक फूंक कर रख रही है। अलवर से कांग्रेस सांसद डॉक्टर करण सिंह यादव ने साफ कर दिया है कि इस बार अलवर से लोकसभा चुनाव पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह ही लड़ेंगे। इस दौरान न्यूज इंडिया संवाददाता मनीष दाधीच ने की सांसद डॉक्टर करण सिंह यादव से खास बातचीत। में आज हमारे साथ हैं अलवर से कांग्रेस सांसद डॉक्टर करण सिंह यादव। यादव साहब, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि लोकसभा चुनाव हैं, इनकी घोषणा जल्द ही हो सकती है, चुनाव आयोग 1-2 दिन में इनकी घोषणा कर सकता है। लोकसभा की लेकर के कांग्रेस की क्या तैयारियां हैं आपके अलवर शहर में, अलवर लोकसभा सीट से? देखिए, राजस्थान में अलवर जिला ही एकमात्र ऐसा जिला होगा जहां कांग्रेस पूर्ण रूप से संगठित है और किसी तरह का कोई डिसेंशन नहीं है। और ये फैसला पहले से ही था कि उपचुनाव जो पीछे का था वो मैं लड़ूंगा और मेन चुनाव जितेंद्र सिंह लड़ेंगे। तो ये चुनाव अलवर से सिंगल नाम ही प्रत्याशी का गया है और ऊपर कमेटी में भी जो है उसमें भी एक ही नाम है, तो इसलिए जितेंद्र सिंह चुनाव लड़ेंगे। तैयारियों में हम लोग लगे हुए हैं, साथ साथ जाते हैं, प्रचार कर रहे हैं। सर, विधानसभा चुनाव से पहले जिस तरीके से कांग्रेस में आपसी फूट दिखाई दे रही थी, आपसी कलह दिखाई दे रही थी, विधानसभा चुनाव जीतने के बाद में भी कांग्रेस में एक राय नहीं बन पाई थी। उप मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री को लेकर के कशमकश चल रही थी। लोकसभा चुनाव में भी इस तरह का अभी देखने को मिल रहा है। क्या लगता है, पार्टी पूरी तरह से एकजुट है? नहीं, एकजुट है। देखिए, गहलोत साहब और सचिन जी में अंडरस्टैंडिंग है। सचिन जी ने अध्यक्ष के रूप में 5 साल में बहुत मेहनत की है और गहलोत साहब देश की विभिन्न ड्यूटीज़ को निभाते हुए जनरल सेक्रेटरी रहे हो, गुजरात का चुनाव हो, अन्य राज्यों के अंदर जैसे जैसे उनको जिम्मेवारियां दी गई उनको निभाते हुए भी वो बराबर राजस्थान में लगातार लगे हुए थे। तो ये एक जोड़ी के रूप में आपस में काम कर रहे थे। यूँ अब छोटी मोटी बातें अखबारों में छपती रहती है और सहमति से गहलोत साहब मुख्यमंत्री बने हैं, सचिन जी ने उप मुख्यमंत्री बनना तय किया, तो सब कुछ ठीक है पार्टी में। राजनीति से संन्यास का क्या इरादा है? नहीं, राजनीति में क्या संन्यास होता है। राजनीति में अभी गहलोत साहब अपने भाषण में कह रहे थे कि एक पद होता है जो परमानेंट होता है और उसका बड़ा सम्मान होता है, वो होता है कार्यकर्ता। तो मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता के रूप में काम करूँगा। पार्टी ने मुझे भी छोटे से पीरियड में 2 बार विधायक बना दिया, 2 बार सांसद बना दिया, 2 बार कैबिनेट स्तर का 20 सूत्री कार्यक्रम का उपाध्यक्ष बना दिया। मेरा तो बहुत लंबा कैरियर नहीं है, मेरा तो ज़्यादा लंबा कैरियर तो मेडिकल प्रैक्टिस में था, जहाँ पे मैं प्रमोशन लेता रहा, मेडिकल सुप्रिटेंडेंट बना, प्रोफेसर बना, विभागाध्यक्ष रहा। SMS अस्पताल में बहुत सारी नई सुविधाएं वहाँ पर चालू की। चिकित्सा क्षेत्र में होने वाले कई जो प्रयोग है उनके अंदर गहलोत साहब के सरकार में भागीदार रहा, तो इसलिए मैं संतुष्ट हूँ अपने कैरियर से। तो ये थे हमारे साथ में अलवर से कांग्रेस सांसद डॉक्टर करण सिंह यादव, जिनका साफ तौर पर कहना है कि लोकसभा चुनाव को लेकर के अलवर की जनता भी पूरी तरह से तैयार हो और वहां पर कांग्रेस पार्टी अपनी सीट निकाल करके रहेगी। और साथ ही साथ पे इन्होंने क्लियर कर दिया है, साफ जाहिर कर दिया है कि अलवर लोकसभा सीट से भंवर जितेंद्र सिंह ही सिर्फ एकमात्र पक्के दावेदार रहेंगे जो लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। कैमरा पर्सन रविशंकर के साथ मनीष दादीच, न्यूज इंडिया चैनल, जयपुर। भरतपुर में शनिवार को प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत सभी राजकीय चिकित्सालयों में गर्भवती महिलाओं की सभी प्रकार की निःशुल्क जांचें की गई। मातृ और शिशु मृत्यु दर में कमी लाने और हर एक गर्भवती महिला को गुणवत्ता युक्त प्रसव पूर्व जांच सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए हर महीने की 9 तारीख को सभी चिकित्सालयों में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान चलाया जाता है, जिसके तहत गर्भवती महिलाओं की जांच की जाती है, जिसके लिए PHC, CHC पर स्त्री रोग विशेषज्ञ चिकित्सकों ने अपनी अपनी सेवाएं दी। अभियान के तहत महिलाओं की रक्तचाप, ब्लड शुगर की जांच, वजन, यूरिन जांच समेत कई प्रमुख जांचें की गईं। प्रधानमंत्री मातृत्व सुरक्षा योजना के तहत यहाँ पर जो आनंद नगर PHC है
उसके ऊपर 62 जो महिलाएं हैं, गर्भवती जो महिलाएं हैं, उनकी जांच हुई, जिनमें बीपी, शुगर, वेट, हाइट और सोनोग्राफी के लिए उनको एडवाइस किया गया। जो ईसा डायग्नोस्टिक सेंटर पर जो सरकार की तरफ से अधिकृत है वो 200 रुपये जिसमें मिलते हैं, पर गवर्नमेंट की तरफ से जो महिला जो वो है गर्भवती महिलाएं, उनको फ्री सोनोग्राफी की जाती है। गवर्नमेंट की तरफ से 200 रुपये उस डायग्नोस्टिक सेंटर को दिए। आईपीएल 2019 का आगाज 23 मार्च को होने जा रहा है। वहीं 25 मार्च को राजस्थान रॉयल्स अपना पहला मैच जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेलेगी। इस दौरान राजस्थान टीम में खेल रहे राजस्थान के एकमात्र खिलाड़ी महिपाल लोमरोर ने न्यूज इंडिया से की खास बातचीत। आगाज 23 मार्च से होने जा रहा है और राजस्थान रॉयल्स का पहला मैच 25 मार्च को सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेला जाएगा। राजस्थान से सिर्फ एक प्लेयर है जो राजस्थान रॉयल्स का हिस्सा है, उनका नाम है महिपाल लोमरोर और वो खुद न्यूज़ इंडिया के साथ है। महिपाल, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। महिपाल, सबसे पहले क्या कहेंगे, एक तो आईपीएल टीम, आपकी एज 19, मतलब एक 19 साल के लड़के को ये नहीं पता होता कि अपने करियर में करना क्या है और आपने इतना सब कुछ अचीव किया, किस तरीके से देखते हैं? मैं शुरू से ही क्रिकेट खेलना चाहता था। जब से मतलब थोड़ा होश संभाला मैंने, तब से मैं क्रिकेट खेलना ही चाह रहा था और जैसे जैसे खेलता रहा मुझे क्रिकेट अच्छी क्रिकेट मिलती रही टाइम पे। और स्पोर्ट्स, मेरे को लगता है कि स्पोर्ट्स में 19 साल बहुत मैच्योरिटी वाली एज है काफ़ी। आप अगर कंटिन्यू स्पोर्ट खेल रहे हो कोई भी, तो आप काफ़ी मैच्योर हो जाते हो सिचुएशन समझ के ऐसी। तो ये अच्छा ही लग रहा है एक्चुअली कि 19 साल की उम्र में मतलब ये सब मेरे को मिल रहा है, तो ऑब्वियसली आई एम वेरी हैप्पी विद माई सेल्फ। पहली बार आपने कप्तानी की थी सीनियर टीम की, तो कुछ अलग तरीका का प्रेशर था आपके ऊपर? बिल्कुल, जब शुरुआत में मुझे कप्तानी मिली तो थोड़ा कहीं ना कहीं मेरे पे प्रेशर था, क्योंकि हम पिछले 7-8 साल से क्वालिफाई नहीं हुए थे और मुझ पे ये प्रेशर था कि टीम को अच्छा, मतलब जो यंग ग्रुप था हमारा, सारा यंगस्टर्स थे खूब सारे, तो उनको लेके चलना है और फिर से हम मतलब एक बिल्डिंग प्रोसेस पे है हमारी टीम। तो वो टीम फिर से हम लोग क्वालिफाई किए इस बार 8 साल के बाद, तो ऑब्वियसली बहुत अच्छा लगा। फिर शुरू में काफ़ी सारा प्रेशर था मेरे पे, लेकिन जैसे जैसे टीम सीनियर लोग ने भी बहुत हेल्प की और जैसे जैसे हम मैच जीतते रहे तो ऑब्वियसली वो प्रेशर कम होता रहा। रॉयल्स के खिलाड़ी कुछ आपसे फरमाइश वगैरह करते हैं, क्योंकि आप लोकल है और जयपुर आपका होम ग्राउंड भी है, तो कुछ फरमाइश खाने वगैरह के लिए या घूमने वगैरह के लिए? हाँ बिल्कुल करते हैं, पूछते रहते हैं कभी कि भाई यहाँ कौन सा अच्छा रेस्टोरेंट है या कौन सी अच्छी जगह है जहाँ हम जा सकते हैं। कई लोग अपनी फैमिली के साथ ट्रैवल करते हैं, वाइफ्स के साथ ट्रैवल करते हैं, तो वो लोग भी पूछते रहते हैं कि यहाँ कौन सा अच्छा प्लेस है जहाँ मैं डिनर के लिए जा सकूँ या घूमने जा सकूँ फैमिली के साथ। तो उनमें हेल्प कर सकता हूँ मैं, कहीं ना कहीं हेल्प करता भी हूँ जहाँ तक हो सकता है मुझसे, तो वो एक बहुत हार्डनिंग चीज़ है। आखिरी सवाल, अंडर 19 टीम में चुने गए, उससे लेके और अब तक का सफ़र कितना अच्छा रहा और क्या नई चीज़ें सीखी आपने? अंडर 19 वर्ल्ड कप से लेके अभी तक मेरा सफ़र बहुत ही अच्छा रहा है। मैं 3 साल आईपीएल खेला हूँ उसके बीच में और रणजी ट्रॉफी की कप्तानी भी की है मैंने, और तो ये सफ़र मेरे लिए अभी तक बहुत अच्छा चल रहा है और होपफुली आगे भी अच्छा चलेगा। उसमें कई सारी चीज़ें मिली, मुझे लगा कि मैं आईपीएल और रणजी ट्रॉफी की कप्तानी से मुझे लगा कि एज ए प्लेयर मैं कहीं ना कहीं मैच्योर हुआ हूँ थोड़ा। मेरी बैटिंग में भी उस चीज़ का इफेक्ट पड़ा है मुझे और रिस्पॉन्सिबल बनना आया और काफ़ी सारी चीज़ें ऑन द वे में सीखता रहा हूँ, तो वो बहुत हेल्प कर रही है मेरी क्रिकेट को ग्रो करने में और होपफुली मैं और ग्रो करता रहूँगा। तो ये थे महिपाल लोमरोर जो राजस्थान रॉयल्स की तरफ से खेलने वाले हैं और हम सभी के लिए ये एक प्राउड की बात है, क्योंकि राजस्थान का एक लड़का राजस्थान रॉयल्स से खेलेगा और वो इकलौता है, इसलिए ये बात और भी बड़ी हो जाती है। हम उम्मीद करते हैं कि बल्ले से इनके बहुत रन निकलेंगे और गेंदों से इन्हें सफलता भी मिलेगी। कैमरामैन सुरेश तानिया के साथ लक्ष्य शर्मा, न्यूज़ इंडिया, जयपुर। रीट इंग्लिश लेवल सेकंड 2016 भर्ती परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों ने हनुमानगढ़ में नियुक्ति देने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन करते हुए मुख्य कार्यकारी अधिकारी को शीघ्र नियुक्ति देने की मांग को लेकर ज्ञापन भी सौंपा। अभ्यर्थियों ने जिला परिषद अधिकारियों पर आरोप लगाते हुए कहा कि उक्त भर्ती की पात्र माननीय हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और राज्य सरकार द्वारा उक्त स्नातक अंग्रेजी अनिवार्य को वैकल्पिक के समकक्ष मान चुकी है। लापरवाही के चलते चयनित नियुक्ति नहीं दे पा रहे हैं। शिक्षा सचिव सभी ने हमें पात्र कर दिया है, पर डिपार्टमेंट ने भी पात्र कर दिया है, पर ये जिला परिषद अपने लेवल पे हमें जानबूझ के लटका रहे हैं, हमारा हरासमेंट कर रहे हैं। तो हमारी इनसे निवेदन है कि जो भी ये 1 तारीख को जो भी लेटर जारी हुआ है उसके आधार पे 32 कैंडिडेट को उसके अंदर नाम मेंशन है, उसके अंदर लिखा हुआ है
प्लस अन्य कि जो लेटर 28 तारीख को निकला है उसके साथ ये संलग्न है। तो इसके अंदर 32 के साथ अदर स्टेट के जो भी कैंडिडेट है इंग्लिश के अंदर वो सभी इसमें आते हैं। तो हमारा निवेदन है कि इस आदेश के आधार पर हमें हमारी काउंसलिंग करवा के हमें हमारी नियुक्ति दी जाए। मारवाड़ जंक्शन के 7 किलोमीटर दूर बिठोड़ा कला गांव में आज दिन दहाड़े जटियों की बस्ती में देवाराम पुत्र नंदराम मेघवाल के मकान में अज्ञात चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। जानकारी के मुताबिक ग्रामीणों ने तुरंत प्रभाव से पुलिस को मारवाड़ जंक्शन में सूचना भी दी, लेकिन पुलिस मौके पर नहीं पहुंच सकी। ताला खोलकर फिर मैंने देखा अंदर जाकर ये सामान सब बिखरा हुआ पड़ा था। तो फिर मैंने बाहर जाकर पड़ोस में रहते ना वो असलाराम जी, उनके घर पे जाके बोला कि यहाँ पर हमारे काकू ससुर है ना, यहाँ पर ताला टूट गया और चोरी हो चुकी। प्रदेश भर में पल्स पोलियो अभियान के तहत ब्यावर में राजकीय अमृत कौर चिकित्सालय प्रशासन की ओर से जागरूकता रैली निकाली गई। राजकीय अमृत कौर चिकित्सालय के मुख्य गेट से शुरू हुई रैली में नर्सिंग प्रशिक्षण केंद्र के प्रशिक्षार्थियों के साथ साथ नर्सिंग स्टाफ भी शामिल हुआ। इस रैली को पीएमओ डॉक्टर एम.के. जैन ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली में शामिल नर्सिंग कर्मियों ने नारे लगाते हुए शहरवासियों को पल्स पोलियो जागरूकता का संदेश दिया। बालवा रोड स्थित राजकीय बाल संप्रेषण व किशोर गृह में निवास कर रहे 3 बाल अपचारी शुक्रवार देर शाम को फरार हो गए। इसकी सूचना गार्ड ने 9 बजे कंट्रोल रूम को दी, जिसके बाद प्रशासन और पुलिस किशोर गृह की ओर भागे। इसके बाद मौके पर एसडीएम दीपांशु सांगवान, सीओ सुभाष चंद और कोतवाल हरिपाल सिंह भी पहुंचे। 8-9 बजे के बीच में ये बच्चे गार्ड को चकमा देके और ऑफिस के गेट है उस गेट से बाहर निकल गए। और उसके बाद में हमें सूचना मिली तो हमने कंट्रोल रूम के अंदर संपर्क किया और सूचित किया, प्रशासन को सूचित किया। तो उसके बाद में पुलिस बल वगैरह भी यहाँ आ गए, एसडीएम साहब भी रात्रि को यहाँ आ गए थे और हमारे इस कार्यालय की टीम और पुलिस दस्ता ने विभिन्न जगहों में जा जाकर उन बच्चों को रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन पे तलाश भी किया, लेकिन वो बच्चे अभी तक मिले नहीं है। राजस्थान के बाड़मेर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया, जिसमें संस्थान की अध्यक्ष रूमा देवी को राष्ट्रपति भवन में महिलाओं को सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पुरस्कार में उन्हें प्रशस्ति पत्र के साथ ही 1 लाख रुपए की राशि भी प्रदान की। इस अवसर पर रूमा देवी ने कहा कि मेरे लिए ये गौरव का क्षण है। ऐसा फील हो रहा है कि आज जो काम कर रहे हैं, जो मेहनत कर रही हैं बहनों और मैं, तो उसका एक मतलब आज कुछ हाथ में आया है। तो इस हिसाब से मैं सबसे मतलब जो उन्होंने सेलेक्ट किया है उनको धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने सही मायने में देखते हुए कि वास्तव में ये लोग काम कर रहे हैं और इनकी कला दिख रही है, तो उन्होंने सेलेक्ट किया, इसीलिए उनको सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूँगी। और जो हमारी बहनें काम कर रही है और उनका काम दिख रहा है, पूरे देश में नहीं पूरे वर्ल्ड में दिख रहा है, उससे बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि बाड़मेर का कहीं नाम नहीं था, आज हर लोग पूछ रहे हैं कि ये बाड़मेर का काम है। इससे हमें बहुत अच्छी खुशी हो रही है। बड़ी खबर आ रही है राजस्थान के जैसलमेर से। बड़ी खबर जैसलमेर से, जहां सेना ने कैंप के पास पकड़ा संदिग्ध। पठान खान नाम है उस संदिग्ध का। आरोपी से पेन ड्राइव भी की गई बरामद। फरवरी में फोन से पाकिस्तान से की गई थी वीडियो कॉल। सेना के कैंप के पास गाड़ी में बढ़ रहा था भेड़ व बकरी। आरोपी पर है जासूसी का शक। संदिग्ध को रामगढ़ पुलिस को किया सुपुर्द। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राधेश्याम सुतार फोन लाइन पर है। जी राधेश्याम, पुलवामा अटैक के बाद लगातार इस तरह की कोशिशें पाकिस्तान की ओर से की जा रही है और इसीलिए हमारी सेना व जासूसी एजेंसियां भी सतर्क है। इसी कड़ी में आज ये संदिग्ध पकड़ा गया है और क्या कुछ अपडेट है आपके पास? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा कि जैसलमेर के रामगढ़ जो बॉर्डर स्थित रामगढ़ है उसके वहाँ एक सेना का कैंप है, उसके पास एक संदिग्ध पकड़ा गया है जो बताया, उसका नाम पठान खान बताया जा रहा है। वो सियालों की बस्ती सम जो जैसलमेर है वहाँ का निवासी है
और उसके पास एक पेन ड्राइव बरामद हुई है और पेन ड्राइव की जांच की जाएगी, उसमें क्या मिलता है वो एक जांच का विषय है। फिलहाल बताया जा रहा है कि फरवरी में उसकी फोन से पाकिस्तान से कुछ लोग हैं उनसे वीडियो कॉल हुई थी और इससे उसका हो सकता है वहां कुछ संपर्क हो, क्योंकि अधिकतर जो बाड़मेर जैसलमेर के जो लोग हैं उनके कई रिश्ते भी हैं वहां पर पाकिस्तान से। तो अब देखना ये होगा उसने पाकिस्तान किससे बात की, क्या उस पेन ड्राइव में क्या है। लेकिन हालांकि उस पर जासूसी का भी संदेह है, तो ऐसे में जो अभी जो सुरक्षा एजेंसियां है, पुलिस है, आर्मी की जो इंटेलिजेंस है, वो सारे अभी अलर्ट मोड पर है। इसी कारण इसको अभी हिरासत में लिया है, इससे पूछताछ की जाएगी। उसके बाद इसके साथ संयुक्त जांच एजेंसियां है वो पूछताछ करेगी, उसके बाद ही साफ हो पाएगा क्या है। लेकिन लगातार जो पश्चिमी सीमा है वहां पर ऐसे संदिग्ध बढ़ रहे हैं और मिल रहे हैं, जो एक खतरे का विषय है। पिछले कुछ दिनों में बात की जाए तो जैसलमेर में भी 7 से अधिक ऐसे संदिग्ध है, उनको पकड़ा गया है। हालांकि अभी जो कल एक जानकारी आई है उसमें बताया गया कि अभी तक उन जो संदिग्ध पकड़े गए थे उनमें से कोई उनके पास ऐसे कुछ भी नहीं मिले या जो अराष्ट्रीय हो या ऐसे वो किसी भी गतिविधियों में लिप्त नहीं थे। लेकिन हालांकि जो सुरक्षा एजेंसी है वो अलर्ट मोड पर है, उसी के चलते ऐसे कोई भी संदिग्ध है उनसे पूछताछ की जाती है, कड़ाई से पूछताछ की जाती है, उनके जो अलग अलग फोन है उनके रिकॉर्ड भी जांचे जाते हैं। उसके बाद ही साफ हो पाता है अगर वो वास्तव में है, अगर वो उसने कोई ऐसी मंशा नहीं थी और उसने ऐसा कुछ कार्य नहीं किया है तो उसको छोड़ दिया जाता है, और अगर वो कहीं ना कहीं ऐसी गतिविधियों में लिप्त पाया जाता है तो फिर उसके साथ जो पूरी कार्रवाई है वो की जाती है। जी राधेश्याम, बिल्कुल जो वहाँ पे जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ पे बिल्कुल पाकिस्तान में भी इनके रिश्तेदार रहते हैं, लेकिन ये जो संदिग्ध पेन ड्राइव के साथ पकड़ा गया है तो कहीं ना कहीं अपने आप एक शक के घेरे में। पुलिस से आपको अभी तक क्या सूचना प्राप्त हुई है? जी फिलहाल बताया उसके पास एक पेन ड्राइव है और संदिग्ध को रामगढ़ पुलिस को सौंप दिया गया है। रामगढ़ पुलिस उससे जाँच करेगी, उसके बाद में कल या हो सकता है आज देर रात या कल उसको JIC के लिए जैसलमेर लाया जाए, जहाँ पर जो अन्य सुरक्षा एजेंसियां है वो भी बात करें। लेकिन एक भेड़ बकरी चलना बताया जा रहा है कि ये सेना के जो कैंप है उसके पास भेड़ बकरी है, वो गाड़ी में भर रहा था। तो माना जाए कि भेड़ बकरी का व्यापार करता होगा, तो एक भेड़ बकरी का व्यापार करने वाले के पास में पेन ड्राइव मिलना ये भी कहीं ना कहीं संदेहास्पद है। तो इसी के चलते इससे इसको जो कस्टडी में लिया गया और उसके बाद में ही जब जांच एजेंसी अपनी कड़ाई से जांच करेगी तो उसके बाद ही कुछ साफ हो पाएगा। जी बिल्कुल राधेश्याम, ये तो अब जांच एजेंसियों की जांच के बाद ही पता पड़ेगा कि आखिर ये संदिग्ध वाकई में कोई जासूस है या आम नागरिक। लेकिन इस आम नागरिक के पास में वीडियो कॉल की सूचना और पेन ड्राइव होने की जो सूचना है वो अपने आप इसको शक के घेरे में रखती है। फिलहाल इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।